पे है। बिजली का क्या हाल है, 71% और सब्सिडी गया। उसके बाद सर्किल रेट पे अब होल्डिंग टैक्स लग रहा है। उसके बाद आपने कर लगा दिया कृषि कर। तो क्या ये सब महंगाई नहीं बढ़ाने का योजना है? इससे लोगों को लगता है कि आपको राहत मिलेगी। माने किनसे सवाल है, मेरे से या? देखिए मैं एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो महंगाई पर डायरेक्ट वार करते थे प्रधानमंत्री को कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। आज वो जब प्रधानमंत्री हैं तो वो इसको कम करना चाहिए उनको। वो कम ना करके राज्य सरकार से बात करते कि आप कम करो। अरे भाई पूरा तंत्र आपका है, आप एक्साइज कम कर दो, सारा मामला का समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे पास क्या है, सारा आपने जीएसटी बंद कर दिया, हमारा टैक्स बंद कर दिया, हमारा पैसा बंद कर दिया झारखंड का, उसके बाद आप बात कर रहे हैं। ये जो क्राइसिस आया, मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चाई है आप मान के रखिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ कितना 1,36,000 करोड़ का हमारा 1,36,000 करोड़ अगर मुख्यमंत्री जी नहीं मानते डिमांड है तो ये मामला नहीं आता है। अच्छा इरफान जी से क्लियर कीजिए, अभी आपने बोला कि हेमंत सरकार 25 साल सत्ता में रहेगी, 2.5 साल में तो आपके 8 विधायक नाराज है सरकार से। आप खुद बोल रहे हैं कि 8 विधायक अभी नाराज चल रहे हैं। 14 तारीख आप लोग दिल्ली जाएंगे, तो ये 25 साल में कैसे सर्वाइव कीजिएगा? नहीं देखिए, ये बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब हम लोग तो ये नहीं कि हम लोग हेमंत जी के साथ नाराज हैं, हेमंत सोरेन की सरकार। चलिए थोड़ा सा विषय से विषयांतर में, थोड़ा सा विषय से विषयांतर। लंका में आग लग गई, लंका में राजपक्षे जी का घर जल गया, बड़ा मुद्दा महंगाई ही थी। यस। और अब सवाल इस बात का है कि उस समय सतयुग में तो हनुमान जी यहाँ से जाकर आग लगाए थे। अब हमको लगता है कि राजपक्षे जी के बगल से निकलकर कोई आके यहाँ की लंका में आग लगाएगा। हम लोग अब इसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या पूछ रहे थे? चलिए ठीक है। सदस्यता, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम ना करे। आपका काम है चुनाव कराना, आप चुनाव कराइए। अब नोटिस पे नोटिस, अरे क्या कसूर क्या है आप बता दीजिए। हमने माइन अगर लीज लिया है तो उसको रद्द भी कर दिया। अगर 1 इंच भी अगर हमारे सीएम साहब ने पत्थर निकाला हो तो बता दीजिए। कहीं कुछ नहीं निकाला है, कोई दम नहीं है मामले में। केवल माइंस तो लिया था इरफान जी, माइंस एमएलए बनने से पहले लिया गया, 2008 का लिया गया है। कोई दम नहीं है मामले में, बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है। जब आपने पूछा है तो मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जस्टिस वीएन खरे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक लीगल ओपिनियन मांगा था कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन क्या हो सकता है। जस्टिस वीएन खरे का एक लीगल ओपिनियन है, ये लगभग 13 पन्नों का है। इसकी प्रति आपको मिल जाएगी, तुरंत तो नहीं लेकिन मिल जाएगी। मैं इसकी प्रति का, इसके लीगल ओपिनियन का जो अंत का पारा है, जो तरीके से कंक्लूडिंग है, वो खाली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये लिखते हैं, अकॉर्डिंग एनी कंप्लीटेड एक्शन वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वीएन खरे साहब का है कि यदि 9A के तहत इसमें कोई भी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उस पर उनके व्यक्तिगत मत हैं, जस्टिस वीएन खरे रिटायर्ड जस्टिस, कि वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, arbitrary and repugnant of the settled and consistent view of the Supreme Court of India in this regard as referred above। हिंदी में अगर बोलें तो असंवैधानिक, अवैध, मनमाना और देश के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित और सुसंगत व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू, उनके देखने के तरीके के प्रतिकूल होगा। तो हम लोग इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाएं संविधान की रोशनी में फैसला करेंगी और कोई भी ऐसा मसला यदि हमें यह प्रतीत होता है कि फैसला संविधान की लाइट में नहीं हुआ है, वैसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा न्यायिक समीक्षा के लिए जाएगा। विधानसभा थोड़ी है अगर अंतिम सवाल और ना ही सरकार के प्रवक्ता, ना पार्टी के, ना कुछ। आप जैसे बैठे विधायक के नाते अपने सरकार को डिफेंड करने, अभी तक कोई मंत्री उस तरीके से सामने नहीं आ रहा है। कोई खास वजह? आएगा, समय आने पर सारे लोग आएंगे। देखिए आपका सवाल अंतिम करें।
अब देखिए चल, पहले मैंने भी कहा कि मैं राम जी का भक्त हनुमान हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, डिफेंड मैं करूँगा ही करूँगा। अच्छा, कोई मुसीबत में है इनका मैं आ अंतिम गया सवाल हूँ। लें, चलिए काफी समय इरफान जी, अगर चुनाव आयोग के शिकंजे में मुख्यमंत्री फंसते हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से तो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी अगुवाई करेगी सरकार चलाने? देखिए ऐसा है कि इसमें कौन क्या करता, ये भविष्य के गर्त का प्रश्न है। देखिए तो भविष्य के सवाल के प्रश्नों का देखिए एक ही बात नहीं, है, ऐसा है। राकेश जी हम जवाब देख दे रहे रहे हैं, हैं। हम देख रहे हैं। विधायक हैं, ऐसा है, सुनिए मुख्यमंत्री बन सकते हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चुनाव लड़े, हम लोग जीत कर आए, और ये फैसला जब होगा तब होगा, अभी सपना मत दिखिए अच्छा, आप। मुख्यमंत्री से आप मिले, जी, उनके चेहरे पे कहीं चिंता का भाव दिखाई दे रहा था? कोई चिंता, किस बात का चिंता भाई, क्या क्राइम किया हमने? यादव जी के पास एक कौन सा थर्मामीटर क्राइम, कौन सा क्राइम किया बताइए ना। भाजपा लोग जो बहुत-बहुत खुशहाल बना रहे हैं, धन्यवाद। नहीं जी, अरे, क्या दिक्कत है? चलिए नाश्ता जवानी- कराइए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का शुरुआत हो गया, आज से मान लें हाँ? हाँ? कोऑर्डिनेशन कमेटी का नहीं, शुरुआत- ये गठबंधन धर्म Alliance है के हम लोग। कोऑर्डिनेशन का पाला चल पहला चरण। एक लेकिन सुदीप जी, हाँ, मेरे बताइए। दिमाग में सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर्स यहाँ पे आए, ठीक है, सभी तरह के रिसेटलमेंट है, और आपको क्या लगता है कि ये सही है क्या समय देख करके अधिकार उचित नहीं होगा। मेरा यह कहना है कि क्वांटम ऑफ एक्ट के हिसाब से फैसले होते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि माननीय प्रभारी जो आए थे उनके किस एक्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रथम दृष्टया सही पाया। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि केंद्रीय मंत्री आए थे उनके किसको नहीं माना। तो जब तक इसकी विवेचना न हो जाए तब तक ये कहना उचित नहीं होगा। लोगों को इस महंगाई से राहत दिलाने का पेट्रोल के मूल्य में एक प्रयास किया। इसके फलाफल क्या हैं ये हम लोग अगली बार में निश्चित रूप से आपको देंगे। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाह रहा था कि महंगाई में जिन तात्कालिक प्रयासों से जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन चाहे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं, जिसमें निश्चित रूप से केंद्र का भी से है। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि अगर महंगाई के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं तो राज्य सरकार आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही महंगाई से अपने जनता को राहत देने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाएगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस, नो करप्शन। अभी तक सुनिए, अभी तक हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ है और नहीं होगा, और करप्शन हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। पदाधिकारी पे कार्रवाई, जो मामले सामने आए हैं, ये आपको शायद जानकारी होगा। झारखंड मोमेंटम हम लोग थे, अगर घोटाला देखना है तो झारखंड मोमेंटम में जाइए, तो जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई सवाल तो हम लोग समझ लेंगे। इरफान जी, कितने अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर ईमानदार हैं और कितने अधिकारी भ्रष्ट है? कोई देखिए, इसका कोई निश्चित जांच वगैरह की मांग करेंगे आप? बिल्कुल। या आप कोई जिम्मेदारी लेंगे कि पूजा जी को छोड़ करके बाकी सारे अधिकारी जो हैं वो यहाँ ईमानदार हैं? ईमानदार कौन है? देखिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। नेता बदनाम हो जाता है, लेकिन असली चोर कौन है वो तो सामने आ ही गया है। इसलिए हम चाहेंगे जो भी आरोप, जो भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी है उस पर हमारी सरकार भी कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। चलिए, मामले में चुनाव आयोग का जवाब दो, नोटिस का। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं भेजा गया, टाइम सीक किया गया, समय मांगा गया। मेरे ख्याल से कल ही भेजा गया। तो किस माध्यम से भेजा गया? जिस माध्यम से आया उस माध्यम से कैसे, मेरे ख्याल से जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम से भेज दिया गया। आप क्या जान के कीजिएगा, ये जान के क्या कीजिएगा? नहीं, वो मैं बहुत कंक्रीट नहीं हूँ। सीआई का मैसेंजर के जरिए आया था, तो थोड़ा नहीं, मैं बहुत कंक्रीट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये मैंने या तो बाय हैंड भेजा गया, या मुझको भी बहुत परफेक्ट जानकारी नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये कल हस्तगत हो चुका है। पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही है, चलिए, हो गया। आपकी सरकार क्या करेगी? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री की विभागीय सचिव है खान और उद्योग, दोनों विभाग संभाल रही हैं, और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग से कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री का भी लिंकेज निकल कर सामने आए तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई होगी? 2008 की घटना के समय में आदरणीय अर्जुन मुंडा जी थे। 2017 में जब क्लीन चिट दी गई तब रघुवर दास जी थे, उनसे पूछे थे। नहीं तो उनसे नहीं पूछे तो आपसे नहीं पूछेंगे? बट नेचुरल है, उनसे पूछिए, उसके बाद हमसे पूछिए। सरकार के तरफ अब पूछें। हाँ, क्या पूछें? सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से नहीं। आईएएस को शोकॉज करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, ये तय है। आईएएस को
जो भी करेगा उसका कैट करता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चूंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं, चूंकि उनको ईडी के द्वारा समन किया गया है, निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पर एक समुचित निर्णय आज और कल के बीच में, विभाग उनसे ले लिया जाएगा। समुचित निर्णय आज और कल के बीच में। सुधीर जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जिस लेकर के आप लोग ये कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, महंगाई को लेकर के, महंगाई से सब कोई वाकिफ है, राज्य सरकार क्या योजना चला रही है और आप लोग गठबंधन वाले क्या करेंगे इस महंगाई के खिलाफ, किस तरह का आंदोलन चलाएंगे, कुछ रूपरेखा तैयार करके आए हैं? और दूसरी एक बात, जो पेट्रोल पर बीपीएल परिवार वालों को देने के लिए जो था, तो आप लोगों के पास में कोई फैक्ट्स है कि कितने लोग उससे लाभान्वित हुए? राइट नाउ तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अध्ययन करेंगे। हाँ, फिर से बोले पांडे जी, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। ये जो लीगल ओपिनियन आप लोगों ने मंगाया, इससे शायद मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सहमत नहीं है, इसलिए और समय उनको चाहिए स्टडी करने के। नहीं, जब आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा की तिथि निर्धारित होती है और आपको ये पूर्व से मालूम होता है, और कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सर्वोत्तम या अपना सबसे बेहतर देना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री भी इन लाइट ऑफ लॉ, संविधान के अनुरूप सबसे बेहतर और सबसे सटीक जवाब देना चाहते हैं। निशिकांत जी की एक ट्वीट पर आरोप पर कुछ कहेंगे? निशिकांत जी कौन है, हम नहीं जान रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, भगोड़ा है। एक बात बताइए कि ये अचानक पूजा सिंह महंगाई की याद आप लोगों को कैसे आ गई? नहीं, ये महंगाई की याद क्यों आई वो मैं बता देता हूँ। मेरे फेसबुक पेज पर ये लाइव चल रहा था और मैंने कुछ ऑडियंस को देखा जिन लोगों ने ये कमेंट किया था कि आज देश और राज्य महंगाई से जूझ रहा है और आप और भाजपा नुरा कुश्ती खेल रहे हो, सरकार गिराने में व्यस्त है। तो निश्चित रूप से हमें ये लगा कि जनता के मुद्दों को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। ये 9A, ये ईडी, ये पूजा सिंघल और ये तमाम मामले ही सिर्फ जनता के बुनियादी सवालों के जवाब नहीं हैं, इसलिए हम आपके समक्ष आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, उनके आदरणीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी बताएं कि 410 रुपये में बिकने वाला सिलेंडर 1002 रुपये का क्यों हो गया। वो ये बताएं कि 57 रुपये में बिकने वाला पेट्रोल डीजल आज 100 को पार कैसे कर गया। वो ये बताएं कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री यह कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है, दिल्ली की सरकार और प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती थी। आज ऑल टाइम हाई है रुपया, आज किसकी गरिमा गिर रही है ये तो बताएं। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।